नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो है पॉपकॉर्न रिएक्शंस का। बीसीसीआई बाय पीसीबी फॉर $20 मिलियन, नो चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। ट्रॉफी जो पूरी पाकिस्तान में मील लगा के बैठा था, टीम इंडिया पाकिस्तान आएगी, हमारा बोर्ड एक दफा फिर से $20 मिलियन में बिक गया है। टोटल बकवास है, ये पैसों पे बिकने वाले। मैं पिछले 6 घंटे से मैं इंडियन मीडिया को देख रहा हूँ। वो पाकिस्तान के बारे वो बातें कर रहे हैं ना, वो किसी हद तक माना जाए तो वो दुरुस्त बात भी कर रहे हैं। वो कहते हैं ये पैसों के लिए अपनी माँ बहन को बेच देंगे। अच्छा। वो कह रहे हैं ये थूक के चाड़ लेंगे, इस तरह के वर्ड पाकिस्तान के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा। मैं चेयरमैन बीसीबी से ये कहना चाहता हूँ, अगर इतनी औकात नहीं थी तो क्यों इस बात का रट्टा लगा के कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे आपने लगा दिया। भाई हमने मैचेस यहाँ करवाने, 50 अरब आपने लगा दिया, कदाफी का आपने पकड़ के बेड़ा गर्क कर दिया, तहस नहस कर दिया। फिर कुछ मामला हमारे सियासी उस तरह के, इंटीरियर मिनिस्टर भी है, किसी किस्म का कोई भी नहीं। अगर इंडियन देख रहे मुझे, अगर वो किसी और चैनल पे, मेरा आज से 1.5 महीना पहले जब डॉक्टर जयशंकर आया था यहाँ, मैंने उस वक्त ये पेशगोई कर दी थी। मैंने कहा दुनिया इधर की इधर हो जाएगी, इंडियन कभी पाकिस्तान नहीं खेलने आएंगे। ये हकीकत बात है और इस पे मानना चाहिए था। आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के जो इज्जत नफ्स बची हुई थी उसको भी मजरूज कर दिया पकड़ के। यार देखिए, हम कह रहे थे कि भाई जब 2023 में पाकिस्तान इंडिया गया था, हम तो कह रहे थे भाई इंडिया इजीली आ जाएगा। इवन इंडिया ने बड़े वादे भी किए थे हम पाकिस्तान आएंगे। अब कहाँ गए वो वादे? अब गलत बात कर रहे हैं भैया, भाई गलत बात कर। इंडिया ने कब वादे किए थे सर कि वो पाकिस्तान आएंगे? आप मुझे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा दीजिए, आप एक किसी ऑफिशियल का बयान दिखा दीजिए। बीसीसीआई ने बोला हो, सरकार में से किसी ने बोला हो। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अथॉरिटी उनके पास नहीं, टीम भेजने की अथॉरिटी उनके पास नहीं, टीम के फैसले करने की अथॉरिटी उनके पास नहीं। वो फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो फैसला बीसीसीआई का है। आप मुझे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बीसीसीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिखा दीजिए जिसमें कहा जा रहा हो कि हम भी जाएंगे पाकिस्तान खेलने। गलत बात कर रहे हैं। एक वादा मुझे दिखाएं। इंडिया ने तो हमेशा ही कहा हमने नहीं जाना। कोई एक बात बता देना। इंडिया ने जिस टाइम उसने कहा हो कि हमने आना है, वो इनको बुलाएंगे। ये 26 को भी जाएंगे, ये 29 को भी जाएंगे, ये 31 को भी जाएंगे। भाई इन्होंने जाना है, इनके अंदर वो है नहीं है इतनी ताकत इनके अंदर, ये अपने मुल्क के फैसले कर सके। वो कहते हैं मेरे मुल्क की इज्जत पहले। किधर खाक में रुल गई मुल्क की इज्जत? रोल दी है। इतने बड़े बड़े वर्ड बोलने का किसने कहा था चेयरमैन बीसीबी को? बेड़ा गर्क करके रख दिया। कौम शर्मिंदगी से नजरें नहीं उठा पा रही। इंडियन जो चाहते हैं वहां हैब्डल मॉडल उठा। अभी 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 अगर ऑस्ट्रेलिया गए, इंग्लैंड गए, तो फिर आपका तो गया ना सारे का सारा प्रोग्राम। कहां पैसे आए? देखिए इंडिया के साथ खेलना हमारी मजबूरी थी, लेकिन ये गलत हुआ है जो भी हुआ है। ये पाकिस्तान के साथ ये करने वाले ये अपने खुद ही हैं। पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारी, ये पाँव खुद लेके गए कुल्हाड़ी के पास, क्या हमारे ऊपर लग, और बेड़ा गर्क करके पाकिस्तान की क्रिकेट का रख दिया, पाकिस्तान के यंगस्टर का कर दिया इन्होंने, शायकीन का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। हमारे मुल्क के सियासी हालात नहीं स्टेबल हो रहे, हमारे क्रिकेट के हालात नहीं स्टेबल। ये कहते हैं भाई इंडिया क्रिकेट में सियासत कर रहा है। ओए हमने तो सियासतदान को चेयरमैन बना के रख दिया यार। खुदा का खौफ खाएं, क्यों कौम को जलील और रुसवा कर रहे हैं? दुनिया में कहीं पहले इज्जत नहीं है, और जो बची कुची है उसका भी आप जनाजा निकाल रहे हैं, सरे बाजार निकाल रहे हैं, सरे आम निकाल रहे हैं। यार आप, यार हम तो शर्म आ रही है आज मुझे अपने पाकिस्तानी अपने आप को कहते हुए यार, के खुदा के बंदे हो, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से पाकिस्तान का क्या लेवल था, कहाँ ला गया आपने बेड़ा गर्क कर नंबर 1 टीम में हम भीख मांग रहे हैं यार, प्लीज इंडिया आ जाओ, इंग्लैंड वालों आ जाओ। चैंपियन ट्रॉफी के जो वादे किए हुए थे सारे हमने, यार देखो जितनी उम्मीदें थी सारी $20 मिलियन में हमने बहा दी हैं। भाई बाहर के लोग यही चीज देखते हैं, क्या बिकते हो, क्या भिखारी हो, यही चीज वो नोट करते हैं। जब हम उनके आगे हाथ करके भीख मांग लेते हैं तो वहीं पे औकात खत्म। उनको पता है जितने पैसे फेंकेंगे इनके आगे आ जाएंगे। कितने कितने बड़े वर्ड इंडिया का बोल रहा है, मेजर गौरव बोल रहा है कि पाकिस्तान अपनी माँ बहन भेज देगा पैसों के लिए। ये हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी कितनी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है। और ये किनका कसूर है? ये सारा इन्हीं का कसूर है जो बैठे हुए इंटीरियर मिनिस्टर भी है और चेयरमैन पीसीबी भी है। क्रिकेटर मर गए तो मेजर साहब की बात सच हुई ना, और मेजर साहब तो वही कहते हैं जो पाकिस्तानी कहते हैं। मैंने तो कई पाकिस्तानियों के इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तानी तो पैसे के लिए अपनी मां बहन बेच दे, और इसके तो सबूत भी मिले हैं। पाकिस्तानियों ने पैसे के लिए अपनी बेटियां बेची हैं, स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। और पूरे इंटरनेशनल मीडिया में यह खबर छाई। चीनियों के हाथों पाकिस्तानी लोगों ने अपनी बच्चियों को बेचा है, अपनी बेटियों को बेचा है पैसे के लालच। तो झूठ कौन बोलता है? आप लोग नहीं मानते हो, ये आपकी ढिठाई है। हम तो वही बात बोलते हैं जो जिसके सबूत होते हैं, जो सामने दिखते हैं। क्रिकेटर बात करते हैं, आपने उनको क्या लॉजिक दे रहे हैं यार? एक समझदार बंदे के लिए बात काफी नहीं है। आप उनको कह रहे हैं भाई सियासतदान
कि सियासत कर रहे हैं आप क्रिकेट के साथ, आपने तो सियासतदान ही क्रिकेट के ऊपर लाके बिठा दिया। क्या एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, मुझे बता दें। मुझे ये, मैं ऑन एयर चैलेंज करता हूँ, क्रिकेट के रूल नहीं पता होने मोहसिन नकवी की, और वो कह रहे हैं कि भाई आप सियासत को तो आपने खुद लगा दिया क्रिकेट के अंदर और बेड़ा गर्क कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कर दिया आपने। जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है ना, हाँ जी। ये जो इस्टेब्लिशमेंट की जब हम बात करते हैं, ये वाकई में इंडिया को कोई जो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। हम नहीं तहफ़्फ़ुज़ दे सकते इंडिया को, वाकई में उनकी पूरी टीम को तो मोहसिन नकवी ने खुद प्रूव कर दिया कि यार हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। 20 मिलियन डॉलर ले लिया और कहा कि हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, बराए मेहरबानी इंडिया हमारे पास ना आ जाए। यार जो इतने शायकीन वेट कर रहे थे कि भाई इंडिया पाकिस्तान आएगा, हम भाई धूमधाम से देखेंगे, विराट को देखेंगे, कोहली को देखेंगे। आज जब चैंपियन ट्रॉफी में सिर्फ 2 माह रह गए हैं, हमारे यहाँ पे पूरी तैयारी भी होगी, इंडिया क्या हाइब्रिड मॉडल देंगे, दुबई जाके खेलेंगे। उन फैंस के क्या बनेगा? फैंस का तो क्या बनना है, फैंस वैसे भी डिसार्ट, इनको फैंस आवाम की तो कोई फिक्र ही नहीं है ना। आवाम को डिसार्ट करते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं हाँ और जी। अब भी करते रहेंगे ये लोग। हम उम्मीद करते हैं आगे भी करते रहेंगे ये क्या लोग। पाकिस्तान सेफ कंट्री है क्रिकेट के लिए? पाकिस्तान सेफ है क्रिकेट के लिए? पाकिस्तान मेरे ख्याल से जहाँ तक अब इंडिया में चली गई है पाकिस्तान, इंडिया में वहाँ पे भी सेफ रही है और आगे भी इंशाल्लाह वहाँ इंडिया प्रोटेक्शन देने में कामयाब रही है पाकिस्तानी टीम के लिए ना, और वो सेफ ही रहेंगी। इंडिया तो सेफ रहा है, पर इंडिया के लिए पाकिस्तान सेफ है? इंडिया के लिए पाकिस्तान सेफ नहीं है। वो क्या रीजन है, क्या? क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान खुद अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। जहाँ पे हम आजकल के मामलात को देखेंगे पाकिस्तान में, तो पहले ना ये भाई ने देखो कितनी क्लियरली बोला, और ये भाई पक्का लाहौर का, पंजाब का रहने वाला नहीं है, ये पंजाबी पाकिस्तानी नहीं, तभी उसने सच बात बोली। या तो केपीके का रहने वाला है, या गिलगित का होगा, या इधर बलूचिस्तान का होगा, कहीं ना कहीं ये बाहर का है, मतलब ये पाकिस्तान का नहीं है, ये लाहौर पंजाब का नहीं है, मतलब पाकिस्तानी पंजाब का नहीं है। ना अपने सहाफियों पे हंसी आ रही है, जो हमारे जर्नलिस्ट थे स्पोर्ट्स के, हाँ। वो मैं उनको देखता रहता हूँ टिकटॉक पे, इधर उधर वो वीडियोस लगा रहे होते हैं कि यार जो है ना, हम मतलब पाकिस्तान ने इधर से पकड़ लिया है, ठीक है, इंडिया को, इंडियन बोर्ड को, आईसीसी को नाथ डाल दी है। और यार कितने गए हो, ठीक है, कितने गए हो तुम जो ना बातें करते थे। अब जो है ना आपका यार, मुझे तो मैंने अभी मतलब आप लोगों से सुना है कि हाँ कर दिया, मतलब मैंने अभी न्यूज़ नहीं पढ़ी थी कहीं पे। तो यार ये क्या हुआ है, ठीक है, अगर हो गया तो बहुत बड़ा ये मुझे दुख हो रहा है ऐसा जो है ना पाकिस्तानी। 20 मिलियन डॉलर में बिक गए, हमने लिख के दिया 20 मिलियन डॉलर दो और ट्रॉफी को जहां मर्जी यार खिला लो। कराची का तुम्हें एक ताजर दे देगा इतना, ठीक है, आप क्यों बिक रहे हो यार? थोड़ा सा जो है ना दीवारों से दोस्तियां कर लो, हम इंडिया के साथ हाथ मत मिलाओ आप, ठीक है। वो आपके लाहौर में नहीं आ रहे और आप कह रहे हो उन्हें जफियां डाल रहे हो, ठीक है। ये है पाकिस्तानी, यार शर्म की बात है। जो है ना पाकिस्तान को चाहिए कि आप जो है ना तगड़ा यार एक दफा ना कर दे, एक दफा ना करके तो देखे, हर दफा हाँ करते रहे, कबूल है 3-4 दफा तो पहले इंडिया को कह चुके हैं। पर पीसीबी ने ऑप्शन दिया कि भाई हम इंडिया के बगैर ट्रॉफी करवा लेते हैं, पर आईसीसी ने बोला कि भाई हम इंडिया के बगैर नहीं, पाकिस्तान के बगैर ट्रॉफी करा लेंगे, इंडिया का खेलना जरूरी है। यार बात वही है ना कि उनके पास ट्रैफिक है, हाँ। उनके पास पैसा है, इंडिया के पास आप देखें ना उनकी पब्लिक है यार, उनका एक यूपी आपसे बड़ा है जो है पाकिस्तान से, ठीक है जनाब, उत्तर प्रदेश। तो वो जिसकी वजह से जो है ना दुनिया उनकी तरफ देखती है। वो वादे करते रहे कि भाई हम ठीक है, हम क्रिकेट छोड़ देंगे, हम आईसीसी को कहेंगे भाई पाकिस्तानी टीम को बैन कर दो, हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे। ये सारी बातें क्या सिर्फ आवाम को बाकी ट्रक की बत्ती के भाई लगाया ट्रक हुआ की था। बत्ती के पीछे लगाया, और क्या है, किसको नहीं पता, किस साहिब अकल को नहीं पता कि इंडिया ने नहीं आना। इंडिया ने आलमी अदालतों के अंदर हम पे केस किए हुए, ये दहशतगर्द मुल्क है, वो अपने बयानिए से हट जाए। वो कहते हैं टीटीपी को पालता है, लश्कर तैयबा को पालता है, हफज सईद को पालता है, वो अपने बयानिए से हट गए, तो इसका मतलब है आलमी अदालतों के लिए बड़ा आसान हो जाना है उनको कहना कि भाई ठीक है कि पाकिस्तान जो है वो सेफ है। आप क्यों गए पाकिस्तान के इससे अंदर? बड़ी चपेट नहीं हो सकती। अगर इंडिया ना पाकिस्तान आया ना तो हम देखते रह जाएंगे। आइंदा कोई आईसीसी की ट्रॉफी पाकिस्तान में होती नजर नहीं आ रही भाई हमें। हम एशिया कप में रोते रहे कि भाई हम एशिया कप इंडिया तब खेलने जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान ना आए, वो भी हाइब्रिड हो गया। अब आईसीसी की ट्रॉफी हो रही है तब भी इंडिया कह रहे हम नहीं आ रहे। हम तो लाइक आ नहीं रहे, फाइनल हो गया, आना ही नहीं है, आ रहे नहीं का मकसद क्या होता है? आपके सवाल ही गलत है यार। आपको इतनी देर होगी, आप मैं आपके देखता हूँ फॉलो कर, आपके सवाल ही नहीं ठीक आ रहे यार। आ नहीं रहे, वो आ ही नहीं रहे, मतलब खत्म हो गया। लिख हाँ दिया, तोड़ जी, दिया। लिख दिया, हो गया भाई, नहीं आना उन्होंने, नहीं आना। आप भी अपने आप को, आप जो आप प्रोग्राम करते हैं, आप भी आवाम को सही आगाह करें, नहीं आ रही इंडिया, आ ही नहीं रहे। अजीब ही आपका भी लॉजिक है, एंकर पकड़ लेते हैं माइक और आवाम के मुंह में घुसाड़ देते हैं यार। आने वाले अजीब बंदे हो यार। वक्तों में की अच्छी हालात नजर आ रही है क्या पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट आबाद हो कोई पाएगी? चक्कर नहीं आ रहे हैं, आप भी ये टाइम जाया कर रहे हो। कोई आने वाले हालात नहीं बेहतर होने, आने वाले हालात बेहतर होते तो 50 अरब कौम का जाया करना था इन्होंने। 50 अरब रुपया लगा दिया है ना इन्होंने, कहाँ लगा दिया है? बेड़ा गर्क कर दिया, पैसे लेके बिकने वाले वही आप। दुबई पहले नहीं हम खेले इतनी देर, दुबई इनकी इज्जत यही थी,
इनकी इज्जत यही थी, ये जब चैंपियन ट्रॉफी की बात आई ऑलरेडी वैसे ही दुबई में शिफ्ट कर देते। और ये बात याद रखना, जितना इंडिया इस काम में मुलविस है उतना ही दुबई है, यूएई भी उतना ही मुलविस है, हमारे दोस्त ममालिक भी उतने ही मुलविस है। उनको पता है जब से पाकिस्तान गई हमारे पास तो पैसे का आना फुकदान पड़ गया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट ही वहां खेल रहा था, उनकी इकोनॉमी को वहां जनरेट करा रहा था। आपको पता है एक महीने का कम से कम भी 25 से 30 बिलियन डॉलर यूएई को जा रहा था जब पाकिस्तान क्रिकेट उधर खेल रही थी, क्योंकि हमारे होम। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, एक महीने का 25 से 30 बिलियन डॉलर? अरे भाई साहब फेंको, पाकिस्तानियों का काम है फेंकने का, लेकिन अब इतना मत फेंको यार। तुम्हारे पूरे पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में 20 बिलियन डॉलर नहीं है, और तुम कह रहे हो कि एक महीने में पाकिस्तान के जाने से यूएई को 20 से 25 बिलियन डॉलर मिल रहे थे। कमाल की बात करते हो भाई साहब। लगता है मिलियन और बिलियन में फर्क नहीं समझते। मुझे लगता था कि मुझे ही दिक्कत होती है मिलियन बिलियन में फर्क समझने में, लेकिन अब मेरा भी क्लियर हो गया है करीब करीब मामला। मिलियन बिलियन और ट्रिलियन में थोड़ा बहुत हो गया है, सुधर जाओ यार। 20-25 बिलियन समझते हो आप क्या होता है? 20-25 बिलियन में ना, अगर 20-25 बिलियन का अगर मेरे पास हो 20-25 बिलियन, मैं 25 बिलियन दे दूं ना पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान हर वो काम करेगा जो मैं बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि नाच तो पाकिस्तान नाचेगा, मैं बोलूंगा कि रुक तो पाकिस्तान रुक जाएगा, मैं बोलूंगा पाकिस्तान लेट तो वो लेट जाएगा। 25 बिलियन डॉलर में एक बिलियन डॉलर के लिए तरस रहे हो आप यार। 7 बिलियन डॉलर तो पूरे आईएमएफ का पैकेज है आपका, और आप कह रहे हो 20-25 बिलियन डॉलर। अरे यार होम ग्राउंड वो थे। हाँ, वो चाहता है हमारा दोस्त कौन है आजकल, सिंपल सी बात कराता हूँ, एक दोस्त दूसरे का नहीं फायदा चाह रहा तो एक मुल्क कैसे दूसरे का फायदा चाहेगा। और पाकिस्तान की क्रिकेट का अल्लाह हाफिज है, जब तक सियासत में बैठे हुए सियासतदान खुद क्रिकेट के बाद में जो सीन चल रहे हैं इस्लामाबाद में हो रहा है, पाराचिनार में देखो, पाराचिनार में जो स्पेशल एक्सेक्ट को टारगेट करके वो किलिंग किया जा रहा है, उस हिसाब से देखें तो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती है। इसलिए उन्होंने जो राय लिया है, इंडिया ने कहा है कि हम नहीं आना है और आप लोग 20 मिलियन डॉलर ले लें। कल ही पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ने ही खबर दी है कि फिर से वो कोई सीज फायर हो गया है, बट अब तक 130 लोग, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, 130 लोग शिया मुसलमान मारे जा चुके हैं पाराचीना। शिया मुसलमानों के साथ जो पाकिस्तान कर रहा है, भाई शिया मुसलमानों कुछ आवाज उठाओ, कुछ बोलो। 130 लोगों को जबा कर दिया गया वहां पर, और आए दिन पाकिस्तान में तो शिया मुसलमानों को मारना बहुत इजी है ना, मस्जिद में उनके ब्लास्ट कर दो, खबरें मिल जाएंगी आपको, हर तरफ मिल जाएंगी, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर से लेकर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर तक। देखिए हाँ। और हमें यार क्रिकेट की तो कोई बाउंड्रीज ही नहीं ना होती हैं, तो अब क्या कह रहे हैं? जब पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के भी दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बॉलर है ना, जब हम इंडिया गए थे उन्होंने बोला था भाई हम सिक्योरिटी देंगे, हम तो बड़ा दिल करके चले गए। इंडिया ने कहा भी था कि भाई हम पाकिस्तान आएंगे चैंपियन ट्रॉफी खेलने। जब भाई साहब हमने ये कभी नहीं कहा कि हम सिक्योरिटी देंगे। प्लीज जाके जरा रिसर्च करिए वीडियो बनाने से पहले या कुछ भी कहने से पहले। एक तो आपने कहा कि इंडिया ने कहा था आएंगे आएंगे आएंगे, इसकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, तो आपने ये एक गलत जानकारी दी। अब आप कह रहे हो कि इंडियंस ने कहा था कि हम सिक्योरिटी देंगे। सर जी, हर जगह प्रोटोकॉल का पालन होता है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट आपकी तरह नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी पड़ती है, कि आपके यहाँ एससीओ की मीटिंग होती है तो पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया जाता है, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सड़कों पर आना बंद, लोगों का दुकानें बंद। हमने तो जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग कराई और वहां पर ऐसी चीज नहीं हुई कि वहां बंद करना पड़ा, हमें कुछ भी नहीं बंद किया हमने। और आप कहते हो इंडियंस ने कहा था कि सिक्योरिटी अवेलेबल करेंगे। हम सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं कराएंगे। हमें पता है कि हमारा देश जो है वो सिक्योर है। जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है, किसी भी जो फॉरेन से टीम्स आती हैं उनके लिए जो है वो रहती है। पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल लेवल के सिक्योरिटी के बाद भी लोग सेफ नहीं है वहां पे, हमारे यहां सेफ है। यूट्यूब पर सर्च करना, कितने आपको वीडियोस मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर, जो विदेशों के बड़े बड़े लोगों के एम्बेसडर हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो दिल्ली में चलने वाले ऑटो पे घूमते हैं यार, ऐसे ही। ये है सिक्योर हमारे यहां। जब कुछ मार रह गया तब जाके इंडिया मुकर गया है, और फिर कह रहे हैं पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं, यहाँ पे दहशतगर्दी, यहाँ पे ब्ला ब्ला ब्ला। तब भी नहीं जा रहे थे हम, तो तब भी नहीं जा रहे। ठीक अच्छा। ठीक है, तो फिर से मोहसिन नकवी ने फिर पता नहीं बिक गया वो। ठीक है, 20 मिलियन हम लेके तब भी नहीं बिक जा गया। रहे थे। रमीज राजा ने कहा था हम तो जा ही नहीं रहे। हाँ। ठीक है, तो जबरदस्ती उन्होंने फिर पैसे लिए अंदर से, मतलब मिले हुए अंदर से ये मोहसिन नकवी जो। क्या पाकिस्तान कंट्री टीम इंडिया के लिए सेफ है? टीम इंडिया के लिए डेफिनेटली सेफ है, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यहाँ पे दुनिया की सारी बड़ी टीमें हो गई चली गई, सिर्फ इंडिया रह गया। जी, साउथ अफ्रीका आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया आ चुका है, इंग्लैंड आ चुका है। हाँ। सारी बड़ी टीमें जो हैं वो आ चुकी हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल, 'क्या सारी टीमें' 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 'क्या
उनके साथ जो पाकिस्तान के रिलेशन है क्या वो इंडिया की तरह है? क्या ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ गजवाए ऑस्ट्रेलिया करना है, गजवाए इंग्लैंड करना है, गजवाए साउथ अफ्रीका करना है, या गजवाए हिंद करना है? जो भी पाकिस्तानी, और आप भी जो पॉपकॉर्न रिएक्शन वाले हैं, आप भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप मुझे इसका जवाब दीजिए। क्या गजवाए ऑस्ट्रेलिया होना है, गजवाए इंग्लैंड होना है, गजवाए साउथ अफ्रीका होना है, या गजवाए हिंद होना है? इसका जवाब दीजिए। दूसरा मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान ने भारत पर 4 बार अटैक किया, 4 बार अटैक किया। मैं वॉर की बात कर रहा हूं, बाकी ये जो हमले, मुंबई अटैक, पुलवामा, पठानकोट, ये सब अलग है। मैं फुल स्केल वॉर की बात कर रहा हूं, जहां पे दोनों देशों की फौज आमने सामने थी। 4 बार पाकिस्तान ने अटैक किया। क्या पाकिस्तान ने कभी ऑस्ट्रेलिया पर अटैक किया है ऐसे? क्या पाकिस्तानी फौज ने इंग्लैंड पर अटैक किया है? क्या पाकिस्तानी फौज ने साउथ अफ्रीका पर अटैक किया है? नहीं किया है। आप पब्लिक रिएक्शन लेते हैं, आप नॉन स्टॉप अनकट सड़क पर 1 किलोमीटर जाएं और पूछें कि ऑस्ट्रेलिया दुश्मन या दोस्त, इंडिया दुश्मन या दोस्त? जवाब मुझे मत दीजिएगा, जवाब आप ही को मिल जाएगा। तो आप भारत को आप कंपेयर मत करिए ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड के साथ। पाकिस्तान से रिलेशन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड वाले नहीं है भारत के। आप हमें सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, आपकी आवाम सबसे बड़ा दुश्मन समझती है। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप 1 किलोमीटर बिना किसी प्री प्लान के, बिना कोई स्क्रिप्टेड वीडियो किए, आप 1 किलोमीटर अनकट जाइए और जो मिले उससे एक सवाल पूछना है, इंडिया, भारत दोस्त है या दुश्मन? इंडिया दोस्त है या दुश्मन? तब आ जाएगा सब समझ में। तो आप लोग ये फटाक से कंपेयर करते ना, ऑस्ट्रेलिया भी तो आई, साउथ अफ्रीका भी तो आई, ये भी तो आई, वो भी तो आई। अरे भाई, तो उसके रिलेशन भारत की तरह नहीं है आपके साथ। मुझे जो लगता है, मतलब हमारे जो लोग हैं, ठीक है, हमारे पीसीबी के जो लोग हैं, हाँ। वो काम नहीं कर रहे हैं इस पे, और वो जो है ना बिक रहे हैं। बिक रहे हैं। तो जी जी मतलब बिल्कुल। पीसीबी सारा बिक गया इंडिया जी के जी आगे। बिक गया, मतलब वो पावर के सामने नहीं वो कर सके, क्योंकि मतलब इंडिया की पीसीसी की पावर के आगे हम कुछ जी भी जी नहीं जी है। जी, क्योंकि 50% बजट वो मतलब वो जनरेट करते हैं। 85% ब्रो। जी 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 और बिल्कुल। उसमें रिटर्न में सिर्फ 35% लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल और ऐसे बाकी ही है। पूरे गौरों को भी, सीना कंट्रीज को सिर्फ बजट किनका जाता है? इंडिया का बजट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम लोगों ने फिर वो पावर के सामने ना अपने घुटने टेक दिए हुए हैं, और हम समझ रहे हैं कि मतलब समझ रहे थे कि पाकिस्तान में हो जाएगा और पाकिस्तान इंडिया का तो टकरा देखने को मिल जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब हमारे लोग बिक गए। हमारे लोग बिक गए। जी, मतलब बिल्कुल। क्या इंडियन बोर्ड बिक सकता है? सच बताना। इंडियन नहीं बिका, तभी तो उन्होंने अपने वो उसमें जो है ना स्टैंड ले लिया। अपने लिए स्टैंड ले लिया यार, हम सेफ नहीं है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने प्रूव भी कर लिया कि हम यहाँ क्या इंडियन बोर्ड बिक सकता है? इंडियन बोर्ड देखो, हर चीज़ की एक कीमत होती है। अगर वो पाकिस्तान के पास इतना है, वो ही नहीं है कि उसको पे ही नहीं कर सकती। बिकना हर कोई बिक सकता है। ये मतलब साहब अपनी तरह मत समझो हमें, हम बिकाऊ नहीं हैं, हम बिकाऊ नहीं हैं। बीसीसीआई खरीद लोगे? है किसी माई के लाल में दम पूरी दुनिया में? बीसीसीआई को खरीद के दिखाओ। रुपए पे आप बिकते हो, हम नहीं बिकते। डॉलर पे आप अपनी मां, बहन, बेटियां बेच देते हो, हम नहीं बेचते। ओसामा बिन लादेन का पता बताने के लिए आपका ब्रिगेडियर बिक जाता है, हम नहीं बिकते। तो ये मत कहो कि हर चीज की एक कीमत होती है। कई चीजें ऐसी जिसकी कोई कीमत नहीं होती, और भारत वाले अपना नुकसान करा लेंगे, ये काम कभी नहीं करेंगे। समझे? आप हमेशा हमारा स्टैंड देखना, शुरू से लेकर आखिर तक हमारा स्टैंड एक होता है। जो बात हमने स्टार्टिंग में कही, वही बात हम आखिर तक कहते हैं। हम कभी अपना स्टैंड नहीं बदलते। रीढ़ की हड्डी होगी तब तो स्टैंड पर कायम रहोगे पाकिस्तानियों। तुम्हारी तो रीढ़ की हड्डी नहीं है, लिजलिजे हो, गिलगिले हो, एक एक डॉलर के लिए बिक जाते हो। और इसके प्रमाण है, प्रूफ्स हैं, इसके सबूत हैं, बात करते हैं। मतलब कोई भी मतलब जो नहीं बिकने वाला कोई चीज़ ऐसा ही नहीं। बीसीसीआई नहीं बिक सकता, हमारा बोर्ड बिक गया, और जितने भी शायकीन हैं उनकी उम्मीदों में पानी फिर गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में इतनी पोटेंशियल नहीं है कि वो एनडीए की जो पीसीसी को खरीद सकें। इतनी इनकम है ही नहीं कि जो वहाँ से वो उनके या पीसीसी जो है उनको वो खरीद सकें और उनको पे कर सकें। अब इंडिया कर सकता था। जो इंडिया फैंस हैं, हमारा क्या कसूर है? मुझे बताएं। हम भी तो वेट कर रहे थे कि भाई इंडिया आए। मैं खुद विराट का वेट कर रहा था यार, रोहित का वेट कर रहा था। हमारी तो लाइक कहते हैं कि एक जिंदगी की एक विश रह जाए टीम इंडिया पाकिस्तान आए। हाँ, आप तो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनसे
दिल लगी करते हैं ना, हाँ। लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसा कि मोहसिन नकवी की हमने एक बात छेड़ी है, हाँ। तो ये लोग ऐसे हैं कि आवाम की कभी इनको फिक्र हुई ही नहीं है। वो सेल्फिश बने रहे हैं, सदियों से सेल्फिश होते आ रहे हैं। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ देखा जाए तो ये सेल्फिश ऐसे सेल्फिश लोग हैं कि ये कोई आवाम के बारे में सोचते ही नहीं है। यार बस हमारा अपना पेट भरना चाहे, बाकियों का जो होना है होने आप टीम इंडिया को की मैसेज देना चाहोगे एंड पे? टीम इंडिया को मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान बिल्कुल सेफ़ है, डेफिनेटली सेफ़ है। हमारी तमाम कंट्री से वो है, तमाम कंट्री की जितनी भी सिटीज़ हैं हाँ। हमारी सेफ़ हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आ जाएं और खेलें। मतलब क्रिकेट को इस तरह से पॉलिटिकल जो है ना, उसको पॉलिटिकल जो हमारे इश्यूज़ हैं उनके साथ नहीं मिलाया जाए, क्योंकि क्रिकेट एक डिफरेंट चीज़ है और पॉलिटिक्स एक डिफरेंट चीज़ है। सो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल डेफिनेटली सेफ़ है पाकिस्तान। ओके, अगर यार वहाँ पे मतलब उनका रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, वो पैसा कमाने वाली मशीन है इंडिया, ठीक है? हाँ, ये सच है जो मतलब मानो। और इस इंडिया को पहले के दौर में वैसे ही कहा जाता था, ठीक है? अंग्रेज आते थे गोरे, उधर जो है ना उनके चटपटे खाने मशहूर थे, ठीक है जनाब, तो मिसाले वगैरह। तो वैसे भी गोरे उनके दीवाने हैं इंडियंस के, तो वो पाकिस्तान को इधर थोड़ा सा लेबल भी लगा देते हैं एज अ मुस्लिम का। तो ये भी थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो इंडिया को वैसे सपोर्ट करता है, उनकी पब्लिक की वजह से दीवाना है आईसीसी भी और दुनिया पूरी। क्या इंडिया पाकिस्तान में अगर आएगी तो इंडिया अगर पाकिस्तान में आएगी तो क्या सिक्योर रहेगी? यार देखो, बिल्कुल सिक्योर है, क्यों नहीं है यार? हम इतना हैवी लेवल की सिक्योरिटी देते हैं। आपकी सोच है, ठीक है? हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या ये बड़ी टीम है? ऑस्ट्रेलिया इतने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, इंडिया उसके जो है कुछ भी नहीं है यार उसके सामने। बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन आए हैं, खुश हुए। डेविड वार्नर की वीडियोस आई थी आपको, जो है ना पूरे पाकिस्तानी कौम खुश हुई थी। अगर विराट कोहली आ जाता यहाँ पे, लाहौर में बैठा होता, ठीक है जनाब, घूम रहे होते, शॉपिंग कर रहे होते इंडियंस, इनके पुराने जो बुजुर्ग थे वो आते थे तो खुश होते थे, ठीक है? गंगोली और जो लोग थे, सहवाग हो गया, इनसे पैसे नहीं लेते थे मार्केट में, ठीक है? यार ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? वैसे इंडिया भी यार एक दफा तो तुम्हारे वाले भी इधर जाते थे और हम उनसे भी पैसे नहीं लिए जाते थे। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे क्रिकेटर्स कहते हैं। और यार मुझे हंसी आती है तुम्हारी सोच पर। सेफ है? तुम सेफ हो पाकिस्तान में? तुम खुद को सेफ महसूस करते हो? इसका जवाब मुझे मत देना, खुद को देना। ये हवा हवाई बातें करना, कैमरे पर आकर अच्छी अच्छी बातें करना बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है। रात के 12 बजे जरा निकल के दिखाओ लाहौर की सड़कों पर, उन इलाकों में जहां पर सिक्योरिटी का इशू है। फट के फ्लावर हो जाओगे बात करते। सेफ्टी का इशू नहीं है, दिल पर हाथ रख। चलो मैं एक चैलेंज करता हूं, कुरान निकालो भाई, तुम पॉपकॉर्न रिएक्शन वाले भाई साहब, कुरान निकालो हाथ में और सबसे कुरान पर हाथ रखवा के पूछवाओ कि क्या पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू नहीं है। कुरान पर तो झूठ नहीं बोलोगे, इतना तो मुझे भरोसा है कम से कम मुसलमानों। उस पर हाथ रखकर तो झूठ नहीं बोलोगे। कुरान हाथ में लेकर निकलो और बोलो, किस पर हाथ रखकर कहो कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू नहीं है, पाकिस्तान बिल्कुल सेफ है। ज्ञान देना बड़ा इजी है। लोग मर रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तान जी सेफ है जी, बिल्कुल सेफ है। भाई इनको दिखाओ यार वो साउथ एशिया टेररिज्म रिपोर्ट दिखाओ इनको कि 2023 में और 2024 में अब तक कितने आपके टेररिज्म की घटनाएं हो गई, आपके कितने लोग मारे गए। दिखाओ इनको जरा, तब आपको समझ में आएगा। यह है साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल। साउथ एशिया के देशों में होने वाली आतंकी वारदातों पर इस पोर्टल पर नजर रखी जाती है, उसका डेटा बैंक तैयार किया जाता है। ये डेटा देखिए, साल 2020 में 193 आतंकी वारदातें हुई। इन हमलों में कुल 506 लोग मारे गए थे। 2021 में पाकिस्तान में आतंकी वारदातों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, 193 से बढ़कर 268 तक पहुंच गई और जाहिर है मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई और ये हो गई 664। 2022 में पाकिस्तान में 365 आतंकी हमले हुए, फिर बढ़ गई संख्या, तो मरने वालों की संख्या भी बढ़ी, 971 लोग मारे गए। 2023 में 527 हमले हुए, इसमें 1502 लोगों की जान चली गई और अब 2024 में 10 नवंबर तक पाकिस्तान में 664 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें 1753 लोगों की मौत हुई है। अब इस पर आप जरा गौर कीजिए, साल दर साल पाकिस्तान में ना केवल आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं बल्कि उसमें मरने वालों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। तो हवा हवाई बातें मत किया कीजिए आप लोग, ये बिल्कुल हवा हवाई बातें आप लोग करते हैं। सेफ है जी, सेफ है जी, बिल्कुल सेफ है जी। अरे घंटे का सेफ है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और कह रही है। हजारों लोग मर चुके हैं अभी तक आपके यहां, इतनी घटनाएं हो गई आतंकवादी घटनाएं, और आप कहते हैं सेफ है। शर्म आनी चाहिए, इतनी बेशर्मी तो पता नहीं क्या कहूं। एक दफा तो हमारी भी मान लेते थोड़ी सी यार,
ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम जो है ना एज ए क्रिकेट फैन मुझे बड़ी मायूसी हुई है कि इंडिया भी यार अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, जो है ना आना चाहिए यार, इनको भी एक दफ़ा तो आना चाहिए। बाकी सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है इधर अब, ठीक है। बाकी हमारे इदारे हमें उनके ऊपर यकीन है, ठीक है। और जो है ना प्रोटोकॉल वाली सिक्योरिटी देते हैं। इंग्लैंड था वो सारे खुश हुए, क्रिकेट के वो बाप हैं इंग्लैंड वाले, वो आए यहाँ पे चिल करते रहे हैं। बिल्कुल तो ये चीजें हैं, लेकिन इंडिया बस वो बहाना ये कर यार, उनका ना असल वोट बैंक है मोदी का। मोदी ये चाहता है अगर पाकिस्तान में जाएंगे तो ये मैसेज जाएगा पाकिस्तान तो सेफ कंट्री है, वहाँ तो टेररिस्ट है नहीं। अच्छा। तो ये चीजें तो जो हम मतलब इंडियन कौम को दिखाते थे तो अबे वो अकल के अंधे, पढ़ने लिखने से तेरा मतलब है नहीं। अब मैं इस वाली लैंग्वेज पे आऊंगा। पढ़ने लिखने से बिल्कुल मतलब नहीं है, तेरा जनरल नॉलेज बिल्कुल जीरो है, तुझे जियोपॉलिटिक्स की भी समझ नहीं है और तुझे घंटा कुछ नहीं पता, तुझे कुछ नहीं पता तुझे। इसके मोहल्ले वाले, इसके फ्रेंड, इसको ट्रोल करो, पता होता कुछ नहीं, आ जाता है ज्ञान देने कैमरे पर। और तू यहां अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तू पाकिस्तान को कर रहा है पाप, और साबित हो रहा है कि पाकिस्तानी कितने बेवकूफ है, फुद्दू हैं पाकिस्तानी। सेफ कंट्री है पाकिस्तान, वोट बैंक है, वाह 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 वाह, वोट बैंक। इमरान खान की रैलियों में हमारे फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट वीडियो क्लिप क्यों चलवाते हो बे? तुम्हारे यहां वोट बैंक नहीं है। और जब तुम्हारा फॉर्मर पीएम तुम्हारा सेफ नहीं है, जिसको इतनी सिक्योरिटी मिली हुई थी, उसको गोली लग जाती है, तुम किस मुंह से बोलते हो बे? स्क्रीनशॉट लगाओ बे। तुम्हारे फॉर्मर पीएम इमरान खान को शूट किया गया कि नहीं किया गया? उसको गोली लगी कि नहीं लगी? जब तुम्हारा फॉर्मर पीएम सेफ नहीं है तुम्हारे यहां, तुम बात करते हो कि तुम सेफ्टी दोगे उन बंदों की जो तुम्हारे दुश्मन देश के लोग हैं। अबे अपनी तरह बेवकूफ समझाए क्या पूरी दुनिया को? तुम बेवकूफ हो, तुम कम अकल हो, पूरी दुनिया नहीं है। मैंने तो कह दिया जी बिल्कुल सेफ है, हाँ जी बिल्कुल सेफ है, चलो 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 उठ के चल लो, वाह। इसीलिए तो पाकिस्तानियों की ऐसी बेइज्जती होती है, इंसल्ट होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। आपको नॉलेज ही नहीं किसी चीज की, नॉलेज ही नहीं किसी फैक्ट की। दोस्तों आप बताएं, आप क्या कहते हैं? कमेंट में बताएं, क्या पाकिस्तान सेफ है क्या? दूसरों के नहीं, पाकिस्तानियों के लिए सेफ है क्या पाकिस्तान? दूसरों की तो बात ही छोड़ दो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,